Hello, welcome everyone. I'm Dr. Sandeep Gupta, and today we are going to discuss about importance of nutrition in child health. Hello, this is Dietitian Anuradha from the Basic Meals. We are so careful when a woman is pregnant. इसे ये खाना चाहिए, ये बच्चे के लिए अच्छा होता है, इसे ये खाना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है. So at the back of our minds, we all know nutrition is very, very essential for a child's growth. WHO सालों से ये बताए जा रहे हैं कि फर्स्ट 1000 डेज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता तब तक जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है. डॉक्टर संदीप, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट विल बी द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ पुअर न्यूट्रिशन. So, nutrition is actually at the core of health for each child, especially at the younger age, because क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसका ग्रोथ का रेट बहुत फास्ट होता है. ठीक है. और वो पहले बर्थ के टाइम पे जो ग्रोथ होता है उसमें पहले साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है, दूसरे साल में उससे थोड़ा कम, मगर ऐसे ऐसे ग्रोथ का जो पेस है वो फर्स्ट 5 इयर्स में बहुत ज्यादा होता है. नॉट ओनली बॉडी का ग्रोथ, ब्रेन का भी जो मेजोरिटी ऑफ ग्रोथ है, साइज ग्रोथ, वो पहले 5 साल में हो जाता है. तो अगर उस टाइम पे बच्चे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बच्चे को एक तो वेट में प्रॉब्लम आती है कि वेट कम हो जाता है, वेट गेन नहीं होता है. वेट गेन नहीं होने के कारण बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होता है. दूसरी चीज है कि हाइट भी नहीं आता है. और अगर हाइट ठीक से नहीं आया तो लेटर ऑन इन द लाइफ उसको जितना हाइट पोटेंशियल ग्रो होना चाहिए, जितना हाइट अटेन करना चाहिए एज अ अडल्ट, वो भी नहीं आएगा. तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी, डाइट के साथ इम्यूनिटी का बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है. क्योंकि डाइट में अगर आपने बैलेंस डाइट नहीं दिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन अगर एडिक्वेट प्रोपोर्शंस में नहीं है तो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी. और जिसके कारण क्या होता है, कई बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार दस्ते लगना, बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार बुखार आना, ये सब चीजें खराब इम्यूनिटी का एक रिफ्लेक्शन है. यूजुअली बच्चों को इम्यूनिटी डेवलप करने में टाइम लगता है, क्योंकि जब भी हम इन्वायरमेंट में किसी बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है. बट वो जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी उसके लिए बॉडी को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा. तो इस चीज के लिए डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. इसके अलावा जो मैंने बताया पहले भी, ब्रेन ग्रोथ जो है पहले 5 साल में ही ब्रेन का जो साइज है वो पूरा मैच्योर एडल्ट साइज में आ जाता है. तो पहले 5 साल में ही होता है और पहले साल में बहुत ज्यादा होता है. तो उसके लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हम डीएचए बोलते हैं, पुफा बोलते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आपके विटामिन डी हुआ. तो इन सब चीजों से ब्रेन का ग्रोथ बहुत अफेक्टेड होता है. तो अगर ये सब हमारे डाइट में नहीं होंगे तो फ्यूचर में जाके ब्रेन प्रॉब्लम्स में बिहेवियरल इश्यूज और भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है. जैसे आयरन डिफिशिएंसी का भी ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डाइट ओवरऑल, हमारा डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के ग्रोथ के लिए, उनके इम्यूनिटी के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए. तो पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह का डाइट अपने बच्चों को दे रहे हैं. राइट. अनदर डीमन वी ऑल आर डीलिंग विद इज जंक फूड ड्राइव. सबसे ज्यादा कंपनीज, जो फूड कंपनीज हैं, वो बच्चों को टारगेट करके एडवर्टाइज करती हैं, विच हैज क्रिएटेड अ ह्यूज नॉनसेंस. रीसेंट स्टडी ने ये बताया है कि जंक फूड से ना सिर्फ इम्यूनिटी पुअर हो रही है या क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ रही हैं, बल्कि हमारी बॉडी में जो माइक्रोबायोम होता है, जो हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया वगैरह हेल्दी होने के लिए चाहिए होते हैं, इवन वो डैमेज हो जाते हैं. उससे पूरी लाइफ बच्चे की इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो ओबेसिटी इज रियली राइजिंग अ लॉट अमंग चिल्ड्रन. इंडिया में 5% चिल्ड्रन आर ओबीज. एंड 5% मतलब इंडिया की जो बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है उसमें 5% इज अ ह्यूज अमाउंट. 5% सुनने में छोटा लग रहा है लेकिन इट इज अ वेरी बिग अमाउंट. उसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ, जैसे कि डॉक्टर संदीप ने अभी बताया, क्योंकि ये बच्चे भले ही दिखने में ओबीज है, भले इनकी बॉडी में फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, शुगर वगैरह का कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये मैलनरिश्ड है. इनकी बॉडी में प्रोटीन की कंजम्पशन क्योंकि ज्यादा हो नहीं रही है, इसकी वजह से ये भी स्टंटेड ग्रोथ है. इनकी प्यूबर्टी टाइम से नहीं आती है, इनका
डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा यंग बच्चों में आजकल देखे जा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इवन 2 से 3 साल के बच्चे जो जंक फूड रेगुलरली खाते हैं उनमें इतनी क्रैंकीनेस देखी गई है, स्ट्रेस देखा गया है जो कि पहले नहीं था। स्टैटिस्टिक्स ने दिखाया है कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, फैटी लिवर, हार्मोनल इश्यूज लाइक हाइपोथायराइड, पीसीओएस एक्सेट्रा यंग बच्चों में, टीनेजर्स में भी आजकल काफी ज्यादा हो रहा है। तो उसका भी कारण ये जंक फूड ड्राइव ही है, क्योंकि बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन पूरी तरह से बिगड़ गया है। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में 5-6 साल के बच्चे भी फैटी लिवर के साथ देखे हैं, 15-16 साल के बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज के साथ देखे हैं, और 22 ईयर ओल्ड भी हार्ट अटैक के साथ आईसीयू में देखा है, 22-23 ईयर ओल्ड ब्रेन स्ट्रोक विद हाइपरटेंशन देखा है। सो अगर हम इन डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आए, तो बैलेंस डाइट विदाउट जंक फूड, माइनस जंक फूड हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर संदीप, आप कुछ क्रिटिकल केसेस के बारे में बताइए जो आप आईसीयू में इनकाउंटर करते हैं बच्चों में जो कि इन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं। जैसे कि हमें जो देखने को मिलता है कि ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कि बच्चों में जो ओबेसिटी का अभी राइजिंग ट्रेंड जैसे बताया ना कि 5% आ गया है। पहले ऐसा नहीं था, इंडिया में ओबेसिटी बहुत कम था, और जो भी ओबेसिटी था वो इंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण होता था, जो कि एक डिजीज है, उसको आप मेडिसिन से ट्रीट करते थे। अभी क्या हो गया है, अब डाइटरी हैबिट्स इतने चेंज हो गए हैं, लाइफस्टाइल इतनी सीडेंटरी हो गई है, सब लोग इंडोर रहते हैं, सब लोग टीवी और स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो इन सब चीजों से ओबेसिटी काफी बढ़ गया। ओबेसिटी के कारण स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, ओबेसिटी के कारण सांस में दिक्कत होती है। मैंने ओपीडी में ऐसे बच्चे देखे हैं जो 5 साल के हैं और उनकी वेट जो है 45 kgs, 35 kgs ऐसे वेट है, और they cannot breathe properly. They are so much pampered by the parents that whatever they demand, the parents are scared and they're giving. But after a period of time, that becomes a very big problem for them. They cannot breathe properly. In the night, they will snore very deep, and because of that snoring, they can develop lung problems in long term. So these problems are there, and actually when initially the child is young, people are thinking I want to keep my child happy, so I should give whatever the child demands karke they are actually like promoting these habits, and later on it becomes a very big problem for them. एब्सोल्युटली। जिस तरह से मैं भी अपने पेशेंट्स के पेरेंट्स को कई बार कहती होती हूँ कि इतने सालों के करियर में मैंने एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो रोने की वजह से बीमार हो गया हो, लेकिन इस तरह का खाना जिसकी वजह से जिसके साथ आप पैम्पर कर रहे हो, उससे बीमार होते हुए बहुत बच्चे देखे हैं। इसीलिए डेफिनेटली डॉक्टर संदीप, हमें ये चीजें तो बिल्कुल समझनी ही चाहिए। इसका सिंपल एक सोल्यूशन है। अब घर में हम लोग किस तरह से, हम डेली बेसिस पे तो कोई डाइटिशियन से मिलने नहीं जाता, हम घर में कैसे मैनेज करें कि एक बैलेंस डाइट बच्चों को दी जा रही है? बहुत ही सिंपल तरीका है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में हेल्दी ईटिंग प्लेट बताई जा रही है। आपके पूरे दिन का खाना जो है वो उसको इस प्लेट के दौरान डिवाइड कर दिया गया है कि हमारा बच्चे का पूरे दिन का जो खाना है उसका 50% जो पोर्शन है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होना चाहिए, जिसमें ज्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लिमिटेड। उसके अलावा होल ग्रेन्स और हेल्दी प्रोटीन के जो सोर्सेस इसमें बताए गए हैं वो 25% होना चाहिए। हेल्दी ऑयल्स का मतलब है कि रिफाइंड ऑयल नहीं बल्कि फिल्टर्ड ऑयल्स हम लोग यूज करें, जो कि हम लोग लिमिट में यूज करें। इसके अलावा 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस हेल्दी प्लेट में दिखाई गई है, जिसपे हम लोगों का मैक्सिमम टाइम आजकल ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। एक ये कि हमें पानी का इंटेक पे जरूर ध्यान देना है। वाटर इंटेक हमारी लाइफ के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही कम उसको आज की डेट में इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हम लोगों के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जितने दिन खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं उसके आधे दिन भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सेमी डिहाइड्रेशन स्टेट में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सफर कर सकती है बिकॉज हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, हमें हमारी प्रोटीन्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अगर हम बेसन या फिश खाते हैं तो हमें ज्यादा प्यास लगती है,
ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ज्यादा पानी मांग रही होती है जैसे ही हम प्रोटीन रिच फूड इंजेस्ट करते हैं। इसलिए पानी का इंटेक डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और छोटा सा नोट इस पिक्चर में आप देखेंगे, स्टे एक्टिव। आजकल बच्चे खेलते हैं लेकिन यूजुअली मोबाइल पर। बैडमिंटन और क्रिकेट भी बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं। स्टेइंग एक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड एंड WHO की तरफ से हमें गाइडलाइंस भी मिले हैं कि कितना एक्टिव एक पर्सन को होना चाहिए। तो आप लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि आपका बच्चा कितना टाइम आउटडोर गेम्स में लगा रहा है। आप भी उन्हें एनकरेज कीजिए, आप भी उनके साथ खेलिए, बच्चों को भी एनकरेज कीजिए। पूरे दिन सिर्फ पढ़ना और उसके अलावा थोड़ा बहुत टाइम जो मिला वो मोबाइल और टीवी पे स्पेंड करना, ये हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए एज पेरेंट्स। एंड अगर बच्चा आपको जिद कर रहा है तो या रोकर क्रैंकीनेस दिखा रहा है तो इसका मतलब हमें समझ आना चाहिए कि ये सिर्फ एक हैबिट डेवलप हो गई है जिसे चेंज करने की जरूरत है। एनकरेजिंग वे में आप उसे चेंज करने की पूरी कोशिश करिए, बच्चा डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करेगा। थैंक्स अनुराधा फॉर दिस हेल्दी प्लेट कंसेप्ट। सो एक्चुअली हम इसके बारे में और डिटेल्स में बातें करेंगे कि एक बच्चे का पूरे दिन का जो मील प्लान है कैसा होना चाहिए, दिन में उनको 3 बार कैसे खाना खाना चाहिए, और हमारे फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स का क्या रोल है, कितना कैलोरीज प्रोटीन की जरूरत है, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हम डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन टू लिसनिंग द ब्रॉडकास्ट।